अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले सरवरे अंबिया और रसूल किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौजूद हाज़रीन व पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है शौहरों के बीवियों पर हुकूक। शौहर के बीवी पर क्या हुकूक हैं, इन चीज़ों का इल्म, इन चीज़ों की मालूमात हमारी ख़वातीन को होना चाहिए। हालात हाज़रा में जो पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं, इसकी चंद वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि हमारी ख़वातीन शौहर के हुकूक से नाशना है। दूसरी बात यह है कि दीन की तालीम से दूरी। तीसरी बात यह है कि माहौल से बेतवज्जो। आज मैं आया करके हर चीज़ को बताना चाहता हूँ कि शौहर के हुकूक बीवी पर क्या है और बीवी को किस तरीके से उसे अंजाम देना चाहिए। शौहर के बीवी पर टोटल 26 हुकूक हैं। असर हाजिर में जो माहौल है बिल्कुल हमारे इस्लाम से बरअक्स, यानी इस्लामी उसूल और इस्लामी कानून के बरअक्स। लेकिन हमें दुनिया के माहौल से नहीं लेना है, हमें तो शरीयत मुताहरा के एतबार से अमल करना है और कराना है। इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी ख़वातीन को इन चीज़ों से आशना करते हुए उनको ज़िंदगी गुजारने की हम भरपूर अपने एतबार से अपनी मालूमात में रख करके वो अगर इस पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के हर लम्हे में वो कामयाब होती हुई नज़र आएंगी। शौहर बीवी की नाइत्तेफाकी इंशाअल्लाह नहीं होगी, क्योंकि बीवी शौहर के सारे हुकूक को अगर अदा करती है तो शौहर इतना नादान नहीं होता कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद अपनी बीवी पर वो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढाए। आए आपको बताता चलूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। मर्द हाकिम है औरतों पर। हाकिम का मतलब होता है किसी मुल्क का बादशाह जो होता है उसको अपनी सल्तनत कैसे चलाना है उसका इल्म होना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा के मर्द हाकिम है औरतों पर। यहाँ हाकिम का मतलब ये नहीं है कि जालिम हाकिम हो। हाकिम हो तो आदिल हो, परहेजगार हो, तक़वाशियार हो, इस्लामी उसूल से आशना हो, इस्लाम के ज़वाबित को मुकम्मल तौर पर समझ रहा हो। वरना आपने तो हाकिम देखा होगा जालिम भी नजर आते हैं,
जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ भी ढाते हैं, और उनके ज़हन फिक्र में जो भी बातें आती हैं, गर्चे वो दीन या दुनिया के एतबार से गलत क्यों ना हो, वो उस पर अमल पैरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा इस्लाम इन चीज़ों से मुनज़्ज़ह और मुबर्रह है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बीवी हर जायज़ उमूर में शौहर की अताअत करे और शौहर की फरमा बरदारी करे। जायज़ उमूर में, अमर की जमा उमूर, अमर का मतलब होता है काम। तो शौहर के जो उमूर हों अगर जायज़ हैं तो बीवी पर जिम्मेदारी बनती है कि उन उमूर पर अमल पैरा हो, फरमा बरदारी करे, अताअत करे। ये पहला फर्ज है। नंबर 2, शौहर की माली हैसियत से ज्यादा खर्च का मुतालबा न करे। शौहर की जो हैसियत है उसी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए बीवी को चाहिए कि खर्च करे और खर्च करवाए। चादर जितनी लंबी हो पांव उतना ही फैलाना चाहिए, ये कहावत भी है। तो लिहाजा अगर शौहर की आमदनी रोज की 500 की है, बीवी 1000 का मुतालबा करे तो शौहर उसको कहाँ से पूरा करेगा। जाहिर है जब बीवी का दबाव होगा, शौहर को तकलीफ होगी। इन दोनों चीज को मद्देनजर रखते हुए दोनों में नाइत्तेफाकी हो सकती है। नंबर 3, बीवी शौहर के लिए हमा वक्त इस बात को अपने ज़हन व फिक्र में मुंजमद रखे, मेरे शौहर की जब भी मेरे ऊपर नजर पड़े तो मैं मुस्कुराती रहूं। शौहर के चेहरे को देख करके उनकी परेशानी का अगर हमें एहसास होता है तो फौरन उनकी दिलजोई करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है कि जब शौहर पर बीवी की नजर पड़ती है और बीवी मुस्कुराती है तो शौहर अगर गम में भी रहता है तो उसका गम दूर हो जाता है। आइए आपको बताता चलूं, शौहर को जिस घर में अगर किसी का आना पसंद न हो, शौहर नहीं चाहता है कि फला आदमी हमारे घर में आए, तो बीवी पर फर्ज बनता है कि उसको घर में आने की इजाजत न दे। शौहर अगर नहीं चाहता है तो बीवी पर जिम्मेदारी बनती है कि उस पर अमल पैरा हो। अगर बुलाती है, आता है, शौहर को गिरा गुजरता है तो ये नाइत्तेफाकी का सबब बन सकता है। आइए आपको बताता चलूं, शौहर की इजाजत के बगैर उसका बाल किसी को न दे। आजकल की औरतें होती हैं कि शौहर ने अगर दिया पैसा रखने के लिए तो शौहर की इजाजत के बगैर उन पैसों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जबकि शरीयते मुतहरा में इन चीज़ों का जिक्र है कि शौहर ने अगर बीवी को रखने के लिए दिया तो बीवी उसे अमानत समझकर रखे, और जब शौहर उसका मुतालबा करे तो जिस तरीके से अमानत समझकर रखा था उस अमानत को अपने शौहर के हवाले कर दे। शौहर की इजाजत के बगैर नफिल नमाज न पढ़े और न नफली रोजा रखे। शौहर अगर मना करता है कि नफली नमाज न पढ़ो तो बीवी को चाहिए कि नफली नमाज न पढ़े।
शौहर नहीं चाहता है कि बीवी नफली रोजा रखे, तो बीवी को चाहिए कि नफली रोजा न रखे। आइए आपको बताता चलूं, शौहर अगर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और कोई शरई उज़्र न हो, तो औरत यानी बीवी इनकार न करे, बल्कि शौहर के हुक्म पर अमल करते हुए शौहर को राजी कर ले। अगर शौहर की ख्वाहिश है, शौहर चाह रहा है हम बिस्तरी करना और शरई उज़्र नहीं है, उस वक्त शौहर को तकलीफ होगी, न जाने किन किन ख्यालात से उसका गुजर होगा, और इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर शौहर बीवी में नाइत्तेफाकी होती है। अगर हमारी ख़वातीन इन चीज़ों को निगाह में रख कर के अमल पैरा होती है, तो ऐसे हालात कभी रूनुमा नहीं हो सकते। शौहर अगर गरीब है या शौहर अगर बदसूरत है, तो बीवी उसको हकीर न समझे। अगर उसकी गुर्बत की बुनियाद पर बीवी अपने शौहर को हकीर समझ रही है और उसकी बदसूरती की बुनियाद पर बीवी उसको हकीर समझ रही है, तो फिर ये कहानी चलने वाली नहीं, ये नाइत्तेफाकी का बायस बन सकती है। उन 26 हुकूक में से ये भी है कि शौहर अगर गरीब हो, शौहर अगर बदसूरत हो, तो बीवी अपने शौहर को हकीर न समझे। शौहर के अंदर अगर कोई ऐब है, तो बीवी अपने शौहर के ऐब को किसी के सामने बयान न करे। अगर अपने शौहर के ऐब को किसी के सामने बयान करती है, तो गोया के अपने शौहर को हकीक समझ रही है, और जिसके सामने बयान करेगी वो यकीनन समझेगा कि अपने शौहर से नाराज है। और कुछ देर के लिए आप फर्ज कर लें कि ऐसा इंसान है जिसके सामने इसने अपने शौहर की कमी को बयान कर दिया, और वो इंसान इसकी हकीकत से आशिना होकर के इसका गलत इस्तेमाल अगर शुरू कर दिया, तो औरत मुजरिमा होगी और रब के हुजूर इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शौहर के रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा न करें। बीवी अपने शौहर के रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा न करे और शौहर के वालिदैन की अताअत व खिदमत करना अपनी खुश नसीबी समझे। अगर सास है तो सास की खिदमत करे, ससुर है तो ससुर की खिदमत करे, सास ससुर दोनों हैं तो दोनों की खिदमत करे। क्योंकि जब उसका शौहर देखेगा कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप की खिदमत कर रही है, तो अगर बीवी की तरफ से कुछ नाराजगी भी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बुनियाद पर वो नाराजगी खत्म हो जाएगी। ये उस वक्त हो सकता है जबकि बीवी के अंदर समझ हो और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अमल पैदा। आजकल का जो माहौल है कि शौहर की इजाजत नाम की कोई चीज नहीं। अगर तबीयत चाहती है बाजार में जाने की, निकाब पहना और पर्स लटकाया चल दिया, जबकि शरीयत मुतहरा ने इसकी सख्त मुखालफत की है और शरीयत मुतहरा में इसकी सख्त मवानियत है कि जब कहीं जाना हो, गर्चे आप पर्दे में जा रही हो, लेकिन शौहर की इजाजत जरूरी है। अगर शौहर इजाजत नहीं दे रहा है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। असर हाजिर में मामला बिल्कुल बरअक्स है। अगर शौहर मना करता है तो बीवी नाराजगी का इजहार करती है और कहती है कि मुझको हमेशा बंद कोठरी में रखना चाहते हो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई।
लेकिन आप न जाने कितनी सदियों पीछे की बात कर रहे हो। आजकल की औरतें ऐसा जवाब देती हैं, जबकि इन बातों को शरीयत मुतहरा से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस औरत को मौत इस हाल में आया कि उसका शौहर उससे राजी था, अल्हम्दुलिल्लाह उस औरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत वाजिब फरमा देता है। और अगर शौहर नाराज था, पैगाम अजल आया, रूह कफसे उनसुरी से परवाज कर गई, तो अल्लाह तबारक व तआला शौहर की नाराजगी की बुनियाद पर उसे जन्नम का हकदार बना देता है। हमारी ख़वातीन को इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनाओ सिंगार अपने शौहर के लिए करो। लेकिन असर हाजिर में मामला अपोजिट है, बरअक्स है। अगर हमारी ख़वातीन को कहीं जाना होता है, मसलन शादी में, तो सज धज के जाती हैं, न जाने किन किन चीजों का इस्तेमाल करती हैं कि हमारी खूबसूरती पर किसी की नजर न लगे, और उनके पास जो सबसे अच्छा कपड़ा होता है वो इस्तेमाल करती है, जबकि शौहर के सामने उनको बनाओ सिंगार करना चाहिए। शौहर के सामने अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, ताकि शौहर की जब नजर पड़े तो शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत मुजिज़न हो जाए और वो मोहब्बत बरकरार रहे। लेकिन 99% असर हाजिर में जो माहौल है, शौहरों के लिए बनाओ सिंगार हमारी ख़वातीन नहीं करती हैं, बल्कि बनाओ सिंगार करती है बाजार में जाने के लिए, रिश्तेदारों में जाने के लिए, शादियों में जाने के लिए, जबकि शरीयत मुतहरा इसकी कतन इजाजत नहीं देती। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना माल अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम पर खर्च करना बाइसे सआदत समझती थी। आजकल की औरतों को भी चाहिए कि अगर उनके पास माल है तो अपना माल अपने शौहर नामदार के ऊपर खर्च करे, और खर्च करेगी तो सुन्नते सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अदायगी होगी, क्योंकि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बहुत सारा माल था, बहुत दौलत थी। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा के लिए खर्च करती रहती है। आए इन हुकूक के बाद एक भी हुकूक है कि शौहर पर अगर कोई परेशानी आ जाए तो बीवी तसल्ली दे। ये नहीं कि परेशानी आ जाए तो अपनी नजर को, अपनी तवज्जो को फेर ले। इससे शौहर बीवी में मुनाफरत, शौहर बीवी में नफरत और जुदाई के मामलात तक ये कहानी पहुंच सकती है। आइए आपको बताता चलूं, शौहर की खिदमत खुलूस मोहब्बत के साथ करना, ये अज़वाजे मुतहरात की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो खिदमत करती थी बिल्कुल मोहब्बत और खुलूस के साथ, तो लिहाजा हमारी औरतों को भी चाहिए कि इसी एतबार से अपनी जिंदगी को गुजारें। और शौहर को हराम की कमाई से बचाने के लिए औरत को चाहिए कि कोशिश करे। अगर शौहर हराम की कमाई ला रहा है तो शौहर की इस कमाई पर वो तवज्जो दे और शौहर को समझाए कि हराम की कमाई घर में लाओगे तो
बच्चे भी खराब होंगे, इनकी जिंदगियां भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी और आप कभी भी राह रास्त पर नहीं आ सकते। हुकूक में से एक हुकूक ये भी है कि शौहर के सामान और घर को मुकम्मल तौर पर बीवी साफ सुथरा रखे। हमेशा बीवी को चाहिए कि शौहर के आराम का ख्याल करे। आजकल जब शौहर ताखीर से आता है तो बीवी सोई रहती है, शौहर से कहती है जाओ खाना गर्म करके निकाल कर खा लो, चूल्हा पर रखा हुआ है। कितनी बड़ी ज्यादती है। और इन्हीं ज्यादती की बुनियाद पर मामलात पेचीदा होते हैं और हालात बिगड़ जाते हैं। शौहर अगर कोई सवाल करे तो मकसद समझने की कोशिश करे। ये नहीं कि अगर वो सवाल कर दिया तो उस सवाल पर अपनी नाराजगी का इज़हार करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शौहर जब बीवी को पुकारे तो बीवी फौरन लब्बैक कहते हुए हाजिर, कि मैं हाजिर हो रही हूँ। ये नहीं दूर से क्यों, क्या बात है, इस वक्त आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। बीवी को कतन अपने शौहर के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शौहर अगर बीवी से मशवरा तलब करे तो बीवी खुलूस व मोहब्बत के साथ मशवरा दे। ये नहीं कि आपको जो समझ में आए आप करो, मैं क्या करूं। इससे शौहर नाराज होता है और दिल में नफरत पैदा होती है और कभी कभी ये जुदाई तक मामला पहुंच जाता है। शौहर अगर नाराज हो तो बीवी को चाहिए कि फौरन माफी मांगे। ये नहीं कि तुम नाराज हो, जाओ जहां जाना है जाओ, तुमको मैं मनाने वाली नहीं। ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ है। और शौहर के सामने हमेशा फर्माबरदारी का इजहार करे। और शौहर अगर कुछ बोले तो जबान दराजी न करे। ये आखिरी हुकूक है कि शौहर अगर कुछ बोले तो शौहर के सामने जबान दराजगी का इजहार नहीं होना चाहिए। अगर जबान दराजगी होती है तो वो औरत बदनसीब है। तो ये सारे हुकूक जो मैंने पेश किए तकरीबन 26 हुकूक हैं। अगर हमारी ख़वातीन इन हुकूक को अपनी निगाहों में रख करके अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारती हैं तो यकीनन उनकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। शौहर बीवी के अंदर कभी मुनाफरत नहीं होगी, कभी नफरत के आसार नजर नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा शौहर और बीवी की मोहब्बत में एक नयापन पैदा होता हुआ नजर आएगा और ये मोहब्बत पाए तकमील तक पहुंचती नजर आएगी। तो मैं अपनी इस्लामी ख़वातीन से गुजारिश करूंगा अगर वो शादीशुदा हैं तो अपने शौहर के हुकूक को मद्देनजर रखते हुए अमल पैरा हो। यकीनन अगर आप अमल पैरा होती हैं तो अल्लाह ताला का फजल होगा। जो ख़वातीन अभी रिश्ते ज़ौजत से मुंसलिक नहीं हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि शौहर के हुकूक को पढ़ करके सुन करके अपनी निगाहों में महफूज रखें और बाद शादी इस पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें। अगर इस पर अमल पैरा होती है अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। रब्बे क़दीर की दुआ है कि परवरदिगार आलम इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बजाहि सिद्दीक़ मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम।